ये भी करता है। तो वो परिवार के लोग जिनके लिए ये सामर्थ्य कांक्षितंगो, यानी मैं या कोई भी जिनके लिए ये राजभोग सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, ताई में वो स्थिता युद्धे, वही सब घर के लोग, परिवार के लोग यहाँ हमारे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। और प्राणांश त्यक्त्वा धनानि च, अर्थात ये जो हमारे सामने जो खड़े हुए लोग हैं, ना इनको अपने प्राणों का मोह है, ना इनको धन का मोह है। ये मरने के लिए तैयार है, प्राणांश त्यक्त्वा, लेकिन युद्ध करेंगे। मर जाएं तो मर जाएं, युद्ध करेंगे। तो इनको ना अपने प्राणों का मोह है, ना धन आदि के प्रति मोह है। तो ऐसे ये सब जो युद्ध करने के लिए तैयार हैं और हम इनके साथ युद्ध करें, और हम भी यही चाहेंगे कि विजय प्राप्त हो। तो इनको मारे बिना, इनको जीते बिना तो विजय प्राप्त होगी नहीं। तो अब जिनके लिए हम राजभोग और सुख चाहते हैं, उनमें खास कर लोग कौन हैं, ये उनका नाम बताया। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः, मातुलः ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। सबसे पहले आचार्य को लिया है, आचार्य। फिर है उसके बाद पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और भी जितने सगे संबंधी हैं, उन्हें सबकी बात यहाँ पर किया। तो गीता में भगवान आगे के प्रसंग में ये कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों क्या है, नरक के द्वार। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशं आत्मनः। तो ये जो है व्यक्ति के स्वरूप को नष्ट कर देते हैं और नरक में ले जाने वाले। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। तो अगर व्यक्ति ये प्रश्न करे, ये तीन जो प्रबल विकार हैं, इनमें से हमें किसको महत्व दे छोड़ने के लिए? काम छोड़ दे कि क्रोध छोड़ दे कि लोभ छोड़ दे? सब तो नहीं छूटेगा। एक बात बताओ, तो आप क्या चाहोगे, क्या छोड़ना चाहोगे? जल्दी से बोल दीजिए। डॉक्टर साहब बोलिए। नहीं, एक छोड़ना हो, एक आपको। हाँ, नहीं, सभी तो ठीक है, लेकिन सभी ना छूटे और एक छोड़ना हो। सबसे पहले छोड़ते हैं। सभी इनकी बात से सहमत हैं? लेकिन चलो लोभ की बात, लेकिन जो मुख्य है वो तो आप लोगों ने नहीं कहा। काम, क्योंकि क्रोध और लोभ काम के कारण ही आता है। तो अगर आप चाहते हो कि क्रोध छूट जाए या लोभ छूट जाए और काम ना छूटे, तो ये छूटेगा क्या? ये छूटने वाला नहीं है। तो इन तीनों में सबसे अधिक महत्व जो है ये काम को लेकर के, क्योंकि जो सांसारिक वस्तु, पदार्थ, धन, वैभव, संपत्ति आदि की कामना ही काम। काम का मतलब तो यही स्त्री पुरुष का शरीर संपर्क ही काम नहीं है, बल्कि कामना का नाम काम है। जो हम धन, वैभव, संपत्ति, पत्नी, पुत्र आदि ये संसार के वस्तु, पदार्थ और व्यक्ति को प्राप्त करने की कामना करते हैं, ये कामना ही है। क्योंकि उपनिषद में लिखा हुआ है, सा एकाकी ना रमते,
तदैक्षत एको हम बहुत श्यामो प्रजा। और फिर है जब पैदा हो गया तो एक आदमी कहते बोले नहीं ये तो नहीं हो सकता है। जाया में साथ, धनम में साथ, पुत्रम में साथ, ये कामना है। विवाह हो जाए, पत्नी मिल जाए, फिर पुत्र भी हो जाए, फिर भरण पोषण के लिए धन भी चाहिए। तो इस प्रकार की ये जो कामना है, ये कामना के अंतर्गत दो बात मुख्य होती है। काम भी जो हम करते हैं ना, इसमें दो बात मुख्य होती है। एक तो जो प्राप्त करना चाहते हैं वो, और एक जो प्राप्त नहीं करना चाहते वो भी काम है। अर्थात हम इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति करना चाहते हैं, सुख तो चाहते हैं लेकिन दुख नहीं चाहते, तो ये भी तो कामना ही है। सुख चाहना ये भी काम है, और है अनिष्ट है दुख, उसको भी नहीं चाह रहे हैं। तो इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट की निवृत्ति हो, इसी का नाम है काम। अब ये काम, आपने इष्ट की प्राप्ति की कामना किया, आपको धन वैभव संपत्ति प्राप्त हो गया, तो लोभ होगा कि नहीं होगा कि जो मिला है कोई ले जाए, लूट ले जाए, कोई कुछ कर दे। फिर उसको जो संग्रह करने की, बचा करके रखने की, उसकी सुरक्षा करके रखने की जो वृत्ति है, उसी का नाम है लोभ। जितना मिला है वो कम लगता है, और भी ज़्यादा मिल जाए, लेकिन मिला हुआ छूटे नहीं, और ज़्यादा की इच्छा कामना, इसी का नाम है लोभ। तो ये काम से ही क्या हुआ, लोभ भी पैदा हो गया। काम ही जो है ना जनक है लोभ का। और यदि उस कामना की प्राप्ति में कोई अड़चन करता है, कोई विघ्न करता है, कोई विरोध करता है, तो उसके प्रति क्या पैदा होगा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु बजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। जैसे लक्ष्मण है रामानुज, ऐसे क्रोध है कामानुज। ये राम और काम का बड़ा जोड़ी, जिनमें से एक को ही पसंद करो। जहाँ राम नहीं काम तहाँ, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू रही सके रवि रजनी इकट्ठा। तो राम के अनुज है लक्ष्मण, उन दोनों का कितना घनिष्ठ संबंध है आप सब लोग जानते हैं। वैसे ही काम का अनुज है क्रोध। तो जैसे राम लक्ष्मण को जितना चाहते हैं, यहाँ तक कि हनुमान जी को यही कहा, लक्ष्मण से ही तुलना किया, तय मम प्रिय लक्ष्मण थे। इसका मतलब लक्ष्मण हमको बहुत प्रिय। ऐसे है काम को जो है ना, क्रोध बड़ा प्रिय। क्रोध तो जरा सा किसी ने उसमें विघ्न किया, जरा सा उसमें किसी ने अड़चन डाला, कोई अवरोध उत्पन्न किया, तुरंत है उसके प्रति हमारे मन में क्या है, क्रोध पैदा हो जाता है। उसको हम अपना शत्रु मानते हैं। और शत्रु कौन है, जो इष्ट की प्राप्ति होने नहीं देता है, अथवा जो प्राप्त है उसको वो छीन लेता है, नष्ट कर देता है, तो उसके प्रति क्रोध होता है। तो कहने का मतलब कि मुख्य है काम। अगर आपके अंतर्गत से काम चला जाए तो ये क्रोध और लोभ भी चला जाए। तो इस प्रकार से ये है कामना, वासना, जो संसार के इत्यादि के प्रति है। तो इस में जो भगवान कहते हैं कि ये नरक के द्वार हैं, तो अर्जुन यही कहता है कि हम ये युद्ध करके, जो युद्ध करने की इच्छा और कामना क्या है, वही राज्य को वो प्राप्त करना चाहते हैं, जिस पर वो अपना अधिकार समझते हैं। वो दुर्योधन नहीं दे रहा है, उसके प्राप्ति करने की इच्छा और कामना,
इनके अंतर्गत है। इसी कारण से वो कहा जब कोई उपाय नहीं बचा है तो अंतिम उपाय तो यही है। डॉक्टर साहब पहले दवाई वाई देते हैं, बोले अब नहीं अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तब ये रोग ठीक होगा। अंतिम उपाय वही है। तो वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ये उसके अंतर्गत जो युद्ध की भावना आई वो भी काम के कारण ही आई। तो अब वो युद्ध करने के लिए आ गया, लेकिन जब सामने बात आई कि किनके साथ युद्ध करना पड़ेगा, तब उनका नाम गिनाया, आचार्य पितरः पुत्र। सबसे पहले जो आचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ विद्या का संबंध है, जो हमारे गुरु हैं, तो ऐसे आचार्य और गुरु के प्रति पूज्य भाव होनी चाहिए। उनके साथ लड़ाई करने की तो सोचनी भी नहीं चाहिए। लड़ने की तो बात छोड़ दो कि इनसे हम युद्ध करें, ये विचार भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए परम पूज्य होते हैं, आचार्य, ऐसा कहा गया। फिर इसके बाद पिता कहा। तो ये हमारे आप सबका जो शरीर है वो पिता के कारण ही, बल्कि ऐसा स्मृति में आज लिखा हुआ है कि आत्मा वही जायते पुत्रा, अर्थात है मनुष्य की आत्मा ही दूसरे रूप में उत्पन्न होती, उसी का नाम है पुत्र। तो ये जो पिता हैं उनके कारण ये हमारा शरीर बना है। हमारे इस शरीर के रूप में वो पिता लोग ही हैं। उनके प्रति युद्ध करना, लोभ में आकर के उनकी हत्या करना, ये भी क्या उचित है क्या? फिर है पुत्राः, माताएं तो वहाँ थी नहीं इसलिए माताओं का नाम नहीं लिया। पिता तुल्य सब लोग थे। और है फिर पुत्र भी थे, अभिमन्यु आदि, लक्ष्मण आदि, वो पुत्र भी थे। तो पुत्र जो व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रिय होता है, अर्जुन कहता है हमारे पुत्र हो या हमारे भाइयों के पुत्र हो। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण है, वो भी युद्ध करने के लिए आया। तो पुत्र है यदि है तो वो तो पालन करने योग्य है, ना कि वो मारने के योग्य, वध करने के योग्य है वो भी नहीं है। जहाँ तक हो सके पुत्र का परिपालन करना चाहिए। फिर आगे का पितामह, पितामह मतलब जो पिता के भी पूज्य, पिता जिनकी पूजा करते हैं तो हमारे लिए तो परम पूज्य हो गए। ऐसी ही कथा एक आती है कि वो शाहजहाँ को उसके पुत्र ने कैद कर दिया। क्या नाम था उसका? औरंगजेब। वो जो आगरा में जाते ना ताजमहल देखने के लिए, उसके बगल में ही एक किला है और उसने उससे उनको बंदी बना करके रख दिया और राज सिंहासन पर वो बैठ गया। तो वहाँ से एक खिड़की दिखाते हैं टूरिस्ट लोग जब जाओ कि यहाँ से बैठ करके वो ताजमहल को देखा करता था, क्योंकि ताजमहल उसने बनवाया था अपने उस प्रेमिका की याद में और उसी में उसको दफनाया गया। तो ताजमहल एक प्रकार से वो कब्रगाह ही है, श्मशान है, वहाँ जा करके लोगों को स्नान करना चाहिए। तो अब उसने, अब शाहजहाँ जिसको कहते पूरे जहान का शाह था, पूरे भारत पर उसका राज्य था, लेकिन उसको एक सामान्य कैदी के रूप में रख दिया और उसको मिट्टी के बर्तन दिए गए खाने के लिए, पीने के लिए। बुढ़ा हो गया था तो वो जो मिट्टी का एक होता ना प्याला या क्या बोलते हैं, कुल्हड़, पुरवा, ऐसा, वो उसके हाथ से छूट करके गिर गया, टूट गया तो मिट्टी का था। उस समय प्लास्टिक का जमाना था नहीं और धातु के कोई बर्तन दिए नहीं उसको। तो वो जो सैनिक जो पहरा आदि देते थे, अब वो पराधीन तो थे नहीं, तो क्या कहते, पहले उसके राज्य में रह चुके हैं और कितना उसका रुतबा था, शासन था, उसके अधीन ये थे लोग।
तो एक पहरेदार ने जा करके औरंगजेब को कहा कि जहाँ पनाह मत बोलो, वो कैदी है। क्या बात? बोले उनका पानी पीने का प्याला टूट गया। बोले हाथ तो है ना, अब बोलो हाथ से पानी पिया करो। ऐसा फरमान किया उसने। तब शाहजहां रोने लग गया। कहता है कि धन्य है हिंदू कौम को जो अपने मरे हुए पिता को भी पानी पिलाता है, और एक है हमारा ये कि जिंदा पिता को भी जो है ना पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता है। तो ये पितामह आदि ये बड़े पूज्य होते हैं, पिता के पूज्य होते हैं तो हमारे लिए परम पूज्य हो गए। उनके प्रति हमारी ऐसी कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए कि जिससे में कि उनका अनादर हो, जिनका उसमें अपमान हो, और यहाँ तक तो उनकी हत्या करने की बात हो जाएगी, युद्ध चलेगा तो। फिर इसके बाद बताया मातुला। मातुला मतलब जब दो माँ मिलता है तो एक मामा बनता है। इतना उसके प्रति मामा और भांजे का प्रेम होता है, जो दुर्योधन और शकुनी में देखा होगा आप लोग। तो कहते हैं कि मातुला वो है जो हमारे पालन पोषण करने वाली माता के भाई, तो वो भी जो है माता के समान ही पूज्य हुए, क्योंकि जिससे माता ने जन्म लिया उसी से मामा ने भी जन्म लिया। तो अगर है माता पूज्य है तो मामा भी पूज्य है, उनको भी नहीं मारना चाहिए। फिर इसके बाद ससुर का नाम लिया, अर्थात जो मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के जो पिता हैं, वो पिता ससुर भी, उसको भी कहते हैं फादर इन। वो पिता से भी बड़े हो गए, क्योंकि नियम से तो पिता ससुर हुआ और बिना नियम का ये, तो वो भी पिता के समान ही है। और है अगर हम उनको मारेंगे तो हमारी पत्नियां दुखी हो जाएंगी, देखो मेरे बाप को मार दिया, तो उनको भी नहीं मारना चाहिए। पौत्रा अर्थात जो पुत्र के पुत्र, जब पुत्र है इतना प्रिय होता है तो लोग कहते हैं कि पौत्र क्या होता है? ब्याज होता है। तो लोग ब्याज के लोभ में पैसा देते हैं, ब्याज में उनको ब्याज देता है। तो ऐसा पौत्र में प्रेम होना चाहिए। फिर कहा श्याला, भागवत में आया हुआ है, श्याल को बुद्धिदायिका। लोग उसकी सलाह से चलते हैं, ना पिता की सुनेंगे, ना भाई की सुनेंगे, ना किसको। अगर है साले ने सलाह दे दिया तो उसको तो मानना नहीं। खैर वो बात वहाँ अलग है, लेकिन जो हमारे साले लोग हैं, अर्थात हमारी पत्नियों के प्रिय भाई हैं, उनको भी कैसे मारा जा सकता है? जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का वध करना चाहा, भागवत में ऐसा वर्णन है, उसने पीछा किया इनको मारने के लिए, सेना ले, भगवान ने उसको परास्त किया। तब तक बलराम जी भी पहुंच गए थे। अब ये दृश्य देख करके रुक्मिणी उदास हो गई, आंखों में उसके आंसू आ गए कि उसके सामने उसके भाई की हत्या अब होने वाली। जब बलराम जी ने देखा तो उन्होंने जाकर कृष्ण को मना किया कि कृष्ण, ऐसे मांगलिक अवसर पर जहाँ चारों तरफ खुशहाली हो, अगर तुम इसकी हत्या कर दोगे तो ये जो है रुक्मिणी दुखी हो जाएगी, उदास हो जाएगी कि मेरे कारण ही मेरा भाई मारा गया, इसलिए इसको छोड़। भगवान ने कहा चलो, बड़े भाई की आज्ञा हो रही है और उसमें रुक्मिणी का भी है, तो इसलिए श्याला उनको भी नहीं मार सकते, या और संबंधी ना और भी दूसरे जितने लोग हैं उनको भी मारना ठीक नहीं है, अनुचित है। नियत धातराष्ट्रान्न का प्रीति जनार्दन पाप मेवाश्रय दस्मान अत्वैतानाततायिनः।
पहले मंत्र में 2 कारण बताया था कि एक तो इष्ट की प्राप्ति, दूसरे अनिष्ट की निवृत्ति के लिए व्यक्ति युद्ध आदि करता है। अब कहते हैं कि और भी उसमें कारण है। ये और कारण क्या है कि निहत धाष्ट्राष्टान्न, अर्थात जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं अथवा उसके जो सहयोगी हैं, उनको यदि हम 2 कारण से, लोभ के कारण और क्रोध के कारण, इनको मार करके हम हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त करें, और नहीं करें तो फिर क्रोध के कारण इनको मारे। इसीलिए तो आए हैं, बिना क्रोध के तो युद्ध होगा नहीं। यही बात तो लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा था, सोखिए सिंधु। अरे आप इतने जब देखो तब शांति 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 से, ये शांति से काम होने वाला नहीं। तो क्रोध के कारण, तो ये 2 कारण से, लोभ के कारण अथवा क्रोध के कारण, और उसका कारण है काम, क्रोध और लोभ का। उससे यदि हम इनकी हत्या कर देते हैं, निहत्य, तो का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे जनार्दन, आप बताओ हमको कौन सी खुशी मिलेगी, प्रसन्नता प्राप्त होगी, हम इनको मार करके राज्य को प्राप्त भी कर ले तो भी हम सुख का अनुभव नहीं कर पाए। क्योंकि इतने लोगों को जिनका बताया कि मारना ठीक नहीं है, आचारा पितरः पुत्रः, इनको मार करके राज्य प्राप्त भी कर ले तो जीवन भर पश्चाताप करें। और ऐसा आता महाभारत में कि जब है धर्मराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया, भगवान वहीं पर थे, तो एक दिन भगवान उनसे मिलने के लिए गए। उनका बड़ा आदर करते थे भगवान, अपना बड़ा मानते थे, और देखा तो वो रो रहे। भगवान ने पूछा, आप तो रोने के दिन गए, अब तो आनंद ही आनंद है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने को बहुत बड़ा दोषी और अपराधी मानता हूँ। मेरे मन में राजा बनने की इच्छा थी, इसीलिए मैंने युद्ध होने दिया। यदि मैं साफ मना कर देता मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो हमारे भाई भी तैयार नहीं होते, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर की किसी भी इच्छा और आज्ञा के विरुद्ध पांडवों ने कोई काम नहीं किया। अर्जुन ने, भीम ने, कुछ उन्होंने गलत भी किया, जैसे जुआ खेला और जुए में इन भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन किसी भाई ने कहा, अरे मेरे को क्यों लगा रहे हो? तो धर्मराज कहते कि नहीं, मैंने ये युद्ध चाहा, मेरे कारण युद्ध हुआ और इतने लोगों की हत्या हुई। उसकी हत्या को लेकर के मैं दुखी हो रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ। यही अर्जुन भी कहता है, पाप मेवा विहत धार्त राष्ट्रांगना का प्रीति स्यात् जनार्दन। एक तो हमको कौन सी प्रसन्नता होगी, जीवन भर हम दुख का अनुभव करेंगे, और दूसरे पाप मेवा श्रेयदस्मान। एक तो होता है धन वैभव संपत्ति प्राप्त हो जाए तो सुख मिलता है, लेकिन कभी कभी मिल जाने पर भी सुख का अनुभव नहीं होता। चोरी कर लो, छीन लो, मार करके किसी का ले लो, तो वो आपको दुखी ही करता रहेगा। दूसरे कहते पाप भी होगा, ना तो प्रसन्नता होगी और है ना पुण्य होगा। पाप मेवा, पाप ही लगेगा। कौन? हत्वैतान आततायिन, इनको आतताई बताया। दुर्योधन आदि कौन है? आतताई। आतताई किसको कहते हैं? स्मृति ग्रंथ में लिखा हुआ है, अग्निदो गर्दस्तेवा शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता का सड़ेते आततायिनः। अर्थात घर में आग लगाने वाला, जहर दे करके मारने वाला, हाथ में शस्त्र ले करके मारने के लिए जो उद्यत है वो, धन का हरण करने वाला, जमीन संपत्ति छीनने वाला, पत्नी को हरण करने वाला, ये 6 लोगों को स्मृति में आतताई बनाया। तो यहाँ दुर्योधन आदि में 6 दोष है। इन्होंने जो है ना आग भी लगाया,
आग से जला करके इनको लाक्षा दी। इन्होंने विष भी दिया, भीम को विष भी दे करके पिलाया। इन्होंने हाथ में शस्त्र लेकर के इनके साथ युद्ध किया, इनको मारने के लिए तैयार हुए। जब विराट आदि के यहाँ जे कभी ऐसे गए थे और अभी भी जो है शस्त्र लेकर के तैयार है। और इन्होंने द्युत क्रीड़ा में इनका जो इंद्रप्रस्थ का राज्य था, धन वैभव संपत्ति थी, उसको भी इन्होंने ले लिया। और सबसे तो कहते हैं जो हमारी धर्मपत्नी है, महान पतिव्रता नारियों में जिसका वर्णन किया जाता है, अहिल्या द्रौपदी तारा, कुंती मंदोदरी तथा द्रौपदी पंचकन्या स्मरण, उसका इन्होंने भरी सभा में अपमान किया। और कहता है कि द्रौपदी अब तुम है रानी महारानी नहीं, मेरी दासी हो, और ये सब मेरे दास है, और मैं जो आज्ञा करूँगा उस प्रकार की तुमको। तो ये 6 दोष इनके अंतर्गत है। एक भी दोष हो तो कहते आतताई है, और 6 के 6 दोष है। फिर भी अर्जुन कहता है इनको मारने से पाप लगे। बोले आतताई को मारने से पाप लगे? शास्त्र तो ये भी कहता है कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, इनके लिए मृत्यु दंड का ही विधान है। लेकिन अगर है वेद शास्त्र की बात, इससे ऊपर का सिद्धांत, स्मृति तो यही कहेगी कि इनको मारो, इन पर दया मत करो। जैसे अमुक होता है ना, तो कहते इसको फांसी की सजा दो, बस यही है और कुछ नहीं। इनका अपराध ऐसा ऐसे आतताई का भी होता है। तो अर्जुन कहता कि नहीं, ये भले ही आतताई है, लेकिन इनको मारने से हमको पाप ही लगे। किस कारण से? तो वो श्रुति के सिद्धांत को लाता है यहाँ पर। स्मृति का सिद्धांत है आतताई को छोड़ो मत, और श्रुति का सिद्धांत है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, माँ हिंसा सर्व। अरे अर्जुन जो है ना, भगवान चुपचाप सुन रहे हैं कि इसकी योग्यता, इसका ज्ञान, तो उसमें ये सब बातें कि हम अपना